जाता है उसकी प्रशंसा होती है, क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी लोग प्रशंसा करें। कई लोग तो इसलिए बहुत पैसे खर्च करते हैं। एक महिला थी, आग लग गई तो पूरा तहस नहस हो गया, सब इधर उधर ढूंढ रहे थे। किसी ने पूछ लिया, अरे ये सोने की चूड़ी कब लाई थी तुम? अरे बोले पहले से पूछ लेते तो। तो कई बार वो प्रदर्शन का जमाना है, लोग कुछ भी बहुत सारे काम करते हैं ना लोग। और अभी अभी तो सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया पे हर चीज़ की फ़ोटो डालते हैं लोग। कुछ भी होता है तो कहते क्या करें महाराज जी, दिखाने का ज़माना है। तो इस प्रकार से ऐसा काम करते हैं लोग। तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विचार भी व्यर्थ हैं जब तक कि उन्हें क्रियान्वित न किया जाए। आप विचार करते रहो, कोई चीज़ प्लानिंग, मकान बनाना है तो नक्शा बनवा लिया, बस हो गया। सरकारी काम ऐसे ही होते हैं ना, नक्शे बन जाते हैं, तालाब खुदता नहीं है, कागज में ही बन जाता है और पेमेंट भी हो जाता है और सब ऐसे सरकारी काम चलते हैं। तो हम स्वयं को जितनी अच्छी तरह समझेंगे, शांत व सुखी रहना उतना ही सहज हो जाएगा। तो दृष्टिकोण बदलो और प्रसन्न रहो। यदि अपने अंतर मन के विचारों को दबाने की बजाय इन्हें खुलकर व्यक्त किया जाए, कहते ना कि मन में सल रहती ना, सल, उसको कहा है निसल्यो व्रति, तत्वार सूत्र में आता है। तो पैर में कांटा, जूते में कांटा लगा हो तो थोड़ा कम कष्ट देता है, पैर में लगा हो तो मन में बदलाव लाए बिना किसी भी कार्य में बदलाव नहीं लाया जाता जो दूसरों को बदलना चाहते हैं। गांधी जी के पास माँ अपने बच्चे को लेकर गई कि ये गुड़ बहुत खाता है, इसको गुड़ का त्याग करवाओ। गांधी जी ने कहा एक सप्ताह बाद आना इसको लेके। माँ पहुंच जाती है बच्चे को लेकर के, गांधी जी उसको समझाते हैं गुड़ के बारे में, गुड़ नहीं खाना चाहिए इसमें कि ये दोष है। गुड़ छोड़ देता है बच्चा। उस बच्चे की माँ कहती है गांधी जी से, एक सप्ताह पहले मैं लेकर आई थी, तब आपने क्यों नहीं करवाया उसको गुड़ का त्याग? गांधी जी कहते हैं कि पहले मैं भी गुड़ खाता था। तो लोग बोलते हैं महाराज जी, हम बोलते हैं लोगों को तो समझ में नहीं आता। तो ऐसा नहीं कि हम लोग भी बोलते हैं तो समझ में आ जाए लोगों को, वक्त पे ही समझ में आता है। कोई इशारे में ही सारा कर देता है। कोई उदाहरण आता है ना ग्रंथ में, पति पत्नी में लड़ाई चल रही थी कि मैं दीक्षा लूँगी, वो कहता है मैं लूँगा, और शायद वो रास्ते से गुजर रहा था, कुछ रास्ते में धन पैसे वैसे या कुछ रत्न वगैरह मिलते हैं। तो वो कहता है देखो ये डला है, तो कहती तुम्हारी अभी भी दृष्टि उसी पे जा रही है। वो दोनों में विवाद हो जाता है। तो पहले पत्नी शायद दीक्षा ले लेती है ना। रामचंद्र जी और सीता के उसमें भी ऐसी आता ना उदाहरण में कि वो पहले बदनामी करेंगे रामचंद्र जी उनको, बाद में फिर जब रामचंद्र जी ने दीक्षा ले ली तो नमोस्तु हो जाता कई बार ऐसी स्थिति। तो चर्चा चल रही थी कि अपनी गलतियों को देखने और सुधारने से ही व्यक्ति प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। तो विचारों के अनुसार ही बनता है व्यक्ति का व्यक्तित्व।
तो निर्धन मनुष्य जो गरीब होता है वह प्रसन्न हो सकता है, पर प्रसन्न मनुष्य निर्धन नहीं हो सकता, यानी गरीब नहीं होता। जो खुश प्रसन्न रहता है ना, तो उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही होती है, प्रसन्नता। और आज टेंशन में ही लोग बीमार रहते हैं, खुश हो ही नहीं पाते। तो एक हास्य योग होता है ना, हास्य योग करवाते हैं लोग, हंसते हैं, जाते हैं ना। एक बड़े बड़े शहरों में एक क्लब होते हैं, लाफिंग क्लब, लोग टेंशन में रहते हैं, वहाँ जाके हंसते हैं। एक कोई गैस भी आती है शायद, उस गैस को सूंघ लो तो हंसता रहता है व्यक्ति। और प्रदर्शनी में जाते थे ना, आईना लगे रहते थे ना, तो आईना के सामने जाओगे आप तो ऐसे लगेगा हंस रहे हैं बिल्कुल। तरह तरह की वस्तुएं लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ होते हैं ना लाफ्टर भी होते हैं ना, लाफ्टर जो कभी भी होते हैं कुछ इस टाइप से, और भी लोग वो हंसाते रहते हैं लोग, जिससे प्रसन्न रहें। बिना उसके प्रसन्न रहो ना, दूसरे की जैसे टैबलेट खानी पड़ती ना, दवाई, उससे रोग ठीक हो उसके पहले ही अपन भोजन में ही वो वस्तुएं लें कि जिससे अपना स्वास्थ्य ठीक रहे। ये तो विटामिन हैं, जब विटामिन की कमी हो जाती है तो रोग हो जाते हैं, तो दवाई लेनी पड़ती है। वो दवाई से उस विटामिन की पूर्ति होती है। और पहले से ही तुम, अब जैसे रस त्याग होते हैं ना अपने यहाँ, रस त्याग, एक एक दिन का एक एक रस रखा है। क्यों रखा है? जिससे शरीर में कमी भी नहीं होगी, ब्लड कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल रहेगी। ये वैज्ञानिक कारण है, इसमें वैज्ञानिक कारण है कि जो भी व्यक्ति रस त्याग करेगा तो उसकी ये सब चीज़ें बढ़ती नहीं हैं, और पहले ही से ही व्यवस्थित रहता है। इसलिए एक एक दिन एक रस का त्याग करते रहते हैं लोग। कभी हरि का त्याग करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को, अष्टानिका में, दशलक्षण पर्व में, और भी अनेक अवसरों पर। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से अपनी शुगर भी कंट्रोल हो जाती है और घर भी कंट्रोल हो जाता है। ज़्यादा कई लोग तो ऐसा भी करते हैं, 50-100 ग्राम नमक छोड़ देते हैं और मीठा खूब सारा खा लेते हैं, है ना। ये भी ठीक नहीं है कि मतलब एक चीज़ त्याग कर दी और दूसरी चीज़ ज़्यादा ले ली। मात्रा के अनुसार आचार्य जी ने लिखा ना हाई को, मात्रा हो मासी। मासी किसको बोलते हैं? मौसी, इधर मासी बोलते हैं ना, उधर मौसी बोलते हैं। मासी, मात्रा हो मासी, माँ के समान मात्रा होना चाहिए। तो इस प्रकार से कि एक संत किसी रास्ते से गुजर रहे थे, सड़क किनारे मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, सैकड़ों मजदूर कार्य में लगे हुए थे। पता नहीं संत के मन में क्या भावना आई कि रास्ते से एक और होकर पत्थर तोड़ते हुए मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तीखी निगाहों से घूरते हुए मजदूर ने कहा, दिखता नहीं, पत्थर तोड़ रहा हूँ। कुछ आगे बढ़कर संत ने पुनः एक मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? मजदूर ने कहा, पेट पाल रहा हूँ। संत थोड़ा और आगे बढ़े और तीसरे मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने प्रसन्नता से भरकर कहा, ओ भाग, मैं मंदिर बना रहा हूँ। देखो, तीनों ने अलग अलग जवाब दिया, क्रिया एक है पर तीनों का दृष्टिकोण अलग अलग है। एक पत्थर तोड़ रहा है, दूसरा पेट पाल रहा है, तीसरा मंदिर बना रहा है। ऐसे कई बार अपन को गुस्सा आ जाती, कोई कुछ पूछता है, बच्चे वगैरह, या कुछ दिख नहीं रहा क्या तुम्हें हम क्या कर रहे हैं। और कई कई लोग बच्चों को समझाते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा रहती है, तो उसको जिज्ञासा को भी शांत करना जरूरी होता है। तो संसार में सब जीते हैं। एक जीरा होता ना, जीरा, जीरा भी जी रहा है और हम भी जी रहे हैं, वो एक इंद्री है। सबके जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसी को लाइफ मैनेजमेंट बोलते हैं कि जीवन जिए तो ऐसे जिए जिसमें कुछ आस हो, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा दुख का एहसास हो। तो सब अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है, सबकी जीने की एक शैली अलग अलग होती है। संत भी अपने आप में जीते हैं और गृहस्थ भी अपने आप अपने हिसाब से जीते रहते हैं। अब सबका जीने का तरीका होता है अलग अलग, सबकी भोजन शैली भी अलग होती है, वस्त्र की शैली भी अलग होती है।
इसी को तो बोलते हैं लाइफ स्टाइल, यानी कैसे अपना जीवन हम जिएं, अपने जीवन को ऐसा व्यवस्थित करें कि जिससे हमारा जीवन भी अच्छा बने और हमें देखकर दूसरे लोग भी हमसे जीवन जीने की कला सीखें। आर्ट ऑफ लिविंग, इसको क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग। कई जगह कोर्स चलते, आर्ट ऑफ लिविंग माने जीवन जीने की कला सिखाई जाती। कुछ होता नहीं है, बस उधर फीस अच्छी ली जाती है और लोगों को आनंद आ जाता है। लोग यही तो बोलते हैं कि देखो अपने यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती है, लेकिन लोग स्वीकार नहीं करते। और कई जगह जाते हैं लोग, इतनी ज़्यादा हाई फाई वहाँ की फीस होती है और लोग जाते हैं, आनंद आ गया, वाह। पैसा खर्च हो जाए तो वाह एक सबसे अच्छा शब्द लगता है इधर का, वाह, है ना कही रियो है, ना कही रियो है। एक कोई भी चीज़ को मना करते ना तो ना कही रियो है एक वाह ऐसे उधर बोलते ना, बुंदेलखंड में हो, कुछ भी होता ना हो, ऐसे वाह। तो लाइफ मैनेजमेंट यानी जीवन जीने की कला, तो बस इस प्रकार से व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। तो सोच को बदलोगे तो सारी दुनिया बदल जाती। एक गिलास आधा भरा है और कोई से पूछो तो वो कहेगा आधा खाली है। एक गिलास है, आधा उसको भरा दिख रहा है किस दूसरे व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति अगर देखता है तो वो कहेगा आधा खाली है। तो ये नज़रिया व्यक्ति का जैसा होता है वैसे ही उसको दिखने लगता है। तो जो दुनिया को बदलने की नहीं, अपने को बदलने की चिंता करता है, वह जीवन के प्रति वफादार होता है। आज पूरी दुनिया में जो लड़ाई झगड़ा होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि हर व्यक्ति, अब टीवी चल रही है तो चैनल की लड़ाई होती है ना, कई बार कौन सा चैनल, वो कहेगा हमें ये देखना, वो कहेगा हमें देखना, उसी पर लड़ाई हो जाती है। और भी कई ऐसे छोटे छोटे, भोजन में हैं, तुमने ऐसा नहीं बनाया, किसी को नमक ज़्यादा पसंद है, किसी को कम, अब उसी पर लड़ाई हो जाती, तुमने ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। देखो घर में रहते ना जो भी, तो कितने सारे विकल्प, और जब मुनि बन जाते हैं या कोई भी और साधु बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बन गए, अब दूसरे चौकों में जाते हैं, उधर नमक कम भी डला है, कुछ और भी कमी रहती है, तो सीधे आ जाते हैं भोजन करके, उधर कुछ नहीं, नखरे भी नहीं, कुछ नहीं। और घर पे कितने सारे ऑर्डर चलाते हैं, कितना सारा दबाव और कितने सारा गुस्सा। कहते हैं ना कि थाली को भी चक्र बना लेते हैं, गुस्से में थाली फेंक देते हैं, और थारी मारी भी हो जाती है, थारी मारी। अब देखो दोनों में कितना अंतर, कि बड़े बड़े चक्रवर्ती जब तीर्थंकर बन जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा, सोचो कितना अच्छा अच्छा भोजन करते होंगे। 365 रसोइया रहते हैं, एक एक दिन का एक एक, और इधर आके दूसरों के सामने हाथ फैलाकर और आहार करते हैं। सब देखो दो ही अंतर आ जाता ना, कि उधर स्वयं अपने हाथ से भोजन करते थे, इधर दूसरों के सामने हाथ फैला, इसको बोलते भिक्षावृत्ति। एक बार कहाँ थे हम, जबलपुर में, 300-400 चौके लगते होंगे, आचार्य श्री के साथ थे जब, तो अब महाराज जी तो 30-40 चौके 400, अब रोज निकलते थे, तो हम सोचते थे, एक भिखारी सोचता होगा कि देखो इनको कितने उससे लोग बुला रहे हैं, आइए आइए हैं, और ये देखो नखरे कर रहे हैं महाराज, हमें कोई पूछ नहीं रहा। और भिखारी सोच रहा, ये कभी की जैसे कल्पना होती है, ऐसे हमारा चिंतन है, ये सोचता कि देखो हमें तो कोई पूछ नहीं रहा और इनको कितना बुला रहे हो जी, नखरे कर रहे हैं। ये पड़गान की विधि होती है, मुनि महाराज जो विधि लेते हैं उसी के अनुसार होता है। एक बार अष्टमी का दिन था और हमने विधि ले ली बीनावारा में, और हम निकल गए। अब हमारे आगे एक लड़का चल रहा था, और लड़का चल रहा था, वो कह रहा सबसे 8 श्रीफल कर लो, 8 श्रीफल, 8 श्रीफल। अब कोई सुन नहीं रहा उसकी, लड़के की। उसको गुस्सा आई, बहुत देर हो गई, हम भी घूम रहे थे, तो उसने एक थाली में 8 श्रीफल इकट्ठे कर दिए और हमारी विधि मिल गई। फिर वो हमारे साथ आहार में भी गया। उसने बोला
महाराज जी आज हमें स्वप्न आया था कि आपकी 8 श्रीफल की विधि है। अब हमने सोचा, हमने तो इसको किसी को बताया नहीं, आचार्य श्री से बस हम लोग नियम ले लेते हैं, विधि स्वयं की रहती है। तो ऐसा भी हो जाता कई बार। और एक बार नेमावर में ऐसा हुआ, ब्रह्मचारी थे जब हम, कि आचार्य श्री के अलाव का हमें स्वप्न आया कि आज आचार्य श्री को विधि नहीं मिलेगी आज। और हमने किसी को इसलिए नहीं बताया, ऐसी चीज़ें बताने में अच्छी नहीं लगती। और उस दिन वाकई में आचार्य श्री गए और मुद्रा छोड़ी और अलाव हो गया। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ऐसी हाँ निमित्त बन जाते हैं ऐसे कई बार। तो ये कई बार स्वप्न भी सच हो जाते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। तो ऐसे प्रसंग बन जाते हैं। अब साधु किसी को नहीं बताते कि हम क्या विधि लिए हैं। और एक बार अमरकंटक में लगातार 3 दिन हो गए, विधि नहीं मिल रही थी। हमने जो विधि ली 3 उपवास हो गए। अब पूरे मतलब श्रावक आचार्य श्री के पास आके जो भी बोलते होंगे, शिकायत भी करते ना, महाराज जी बहुत दिन हो गए विधि नहीं मिल रही है, क्या करें ऐसा। आचार्य श्री बोले बस हो गया, संकेत मिल गया गुरु जी का बस। तो फिर परिवर्तित करके, तो ऐसा भी कई बार होता है। कुंडलपुर में हम गए, आचार्य श्री से बोल के कि हम दोपहर में निकलेंगे, बता के नियम ले, जो भी विधि रहती है मतलब अपना नियम जो रहता है लेके और चले गए कि दोपहर में बेला में निकलेंगे। बड़े बाबा जब मंदिर पूरा नहीं बना था, खुले में थे, यानी थोड़ा सा वो था बॉर्डर जैसा, बस साइड में, दोनों साइड और खुले में थे। और गए बड़े बाबा के यहाँ सामयिक करी हमने, और कमंडल ले जाके बाहर बगल में शुद्धि करके आए। जैसे ही तो कुछ आरिका भी थी, वो सामयिक कर रही थी बड़े बाबा के सामने, और 1 बज गया होगा लगभग दोपहर का। उन्होंने संकेत किया ब्रह्मचारिणी आदि को, ये क्या हो गया महाराज जी दोपहर में निकल रहे हैं। अब किसी को, हम तो यही सोच रहे किसी को नहीं मालूम, तो हम तो बस चले जा रहे हैं। ये तो मालूम है उन लोगों ने संकेत कर दिया जो भी होगा। हमने कहा आज तो उपवास होना ही है। हम तो सोच रहे थे रास्ते में कि उपवास होना ही है आज तो रास्ते में आ रहे थे ऊपर से बड़े बाबा के यहाँ से नीचे देखा तो कुछ लोग पड़गान करने के लिए खड़े। अरे हमने देखा, एकदम से हम चौंक गए। हमने कहा चलो ठीक है, पड़गान हो गया। फिर दोपहर का समय था, चूँकि शाम हो गई, दोपहर ही मान लो 2-3-1 बजे निकले होंगे तो दोपहर हो गई थी। सामयिक से सब लोग उठ गए आरिका संग। बहुत सारी आरिकाएँ आहार देखने आई, ये चलाओ वो चलाओ, और बहुत सारी परेशानी हुई। जब आरिका इतनी सारी हों और आहार लेने वाले हम अकेले तो बहुत सारी समस्या यानी दिक्कत, बहुत सारी आरिकाएँ थी उस समय कुंडलपुर में। तो ये कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि अपन ने सोचा कि आज तो उपवास होना ही है, लेकिन पुण्य योग ऐसा निमित्त मिल जाता तो कई बार विधि मिल जाती है। और कई बार ऐसे उपवास हुए, विधि नहीं मिली। विधि का मतलब यही होता है कि किसी व्यक्ति की, वस्तु की ले सकते हैं। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज ने, कटनी की बात थी शायद, विधि ले ली। वो आ रहे थे तो जगन मोहन लाल पंडित जी अपनी घड़ी में चाबी भर रहे थे। पहले चाबी वाली घड़ी चलती थी ऐसे, और महाराज जी आए, आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी उनके आगे रुक गए। फिर उनने परिक्रमा आदि लगा के फिर वस्त्र बदले, क्योंकि पड़गान तो कर सकते हैं अपन, लेकिन शुद्धि के वस्त्र में फिर आहार दिए। पड़गान करने में बाधा नहीं है, लेकिन वो चूँकि फिर बदल दिक्कत जाती ना, इसलिए लोग 16 के वस्त्र पहनकर ही पड़गान करते हैं। एक बार एक महिला थी और नव विवाहिता, यानी उसका दुल्हन बोलते ना, नई बहू। तो वो आचार्य शांति सागर जी आए और उसको ध्यान आया एकदम से, करे मंगलसूत्र वगैरह तो मैं पहने हुए, उसने हाथ में ले लिए और वो आए महाराज और रुक गए, विधि मिल गई उनकी। एक बार तो वो उदाहरण आता है ना कि वो बैल था, एक बैल, हाँ बैल गुस्से में घूम रहा था इधर से उधर, और महाराज निकले उसी समय उसने सींग जो है ना अपने गुड़ में ऐसे मारे और गुड़ लग गया। महाराज की विधि थी कि कोई बैल
सींग में गुड़ लगायो। अब देखो कैसी कठिन कठिन विधि रहती हैं, कई बार मिल जाती हैं और कई बार तो सरल भी नहीं मिलती हैं कई बार। तो ये वृत्ति परिसंख्यान कहलाता है। इसमें चौके के अंदर के भी वस्तु का नियम रहता है कि थाली में ये वस्तु देख के दिखेगी मिलेगा तो आहार करेंगे, नहीं तो लौट आएंगे। लेकिन अंदर वाली विधि कठिन होती है, इसलिए बाहर की ही लेते हैं। अंदर जाओगे फिर चौके में, एक बार जबलपुर में एक महाराज जी ने 10-12 चौके में ऐसे गए अंदर, फिर बाहर, पूरा समय निकल गया। तो वृत्ति परिसंख्यान इसी को बोलते हैं। इसमें लाखों भेद बन सकते हैं, ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है कौन सी विधि तो अपनी होती स्वयं की। आचार्य श्री को भी बताना कोई ज़रूरी नहीं है, स्वयं का नियम रहता है। जब जैसा जो ले लिया हो गया और निकल जाते हैं साधु। एक बार तो 4-5 किलोमीटर दूर गए एक महाराज जी, या एक यहाँ से निकले मान लो और 4-5 किलोमीटर दूर पहुँचे, तो जब तक लोगों को मालूम चल जाता है तो व्यवस्था आदि हो जाती। एक बार एक महाराज जी शाम को निकले, दूसरी बेला में, हम लोग ब्रह्मचारी थे उस समय, हम लोगों की भोजनशाला अलग से चलती थी, तो उसमें हम लोगों ने पड़गान कर लिया। महाराज जी के पहले आहार कराए, फिर हम लोगों ने करे, फिर जो और लोग रहते। इसलिए तो जो ब्रह्मचारी भाइयों को भोजन कराते ना आप लोग, तो पहले से कराना। क्यों कि पहले उनको कराएंगे, फिर आप करेंगे, फिर घर वालों को कराते, फिर आप लोग लास्ट में करते, तो उतने में तो अंधेरा हो जाता। क्योंकि हर चतुर्दशी यानी 15-15 दिन में एक पक्ष में 10 मिनट घटते जाएंगे। अब भक्ति भी जल्दी होने लगेगी, क्लास भी, जो चीज़ें हैं ना सब घटती। लेकिन लोगों को देखा हमने भोजन उसी समय पे करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक अपनी हाथ की रेखाएं दिख रही हैं, ऐसा चलता है भोजन का। अब हमने देखा लोग जैसे जैसे अंधेरा होगा उस समय दुकानदारी ज़्यादा चलती है सब जगह, और दुकानदारी ग्राहक शाम को ज़्यादा आते हैं। वो कहते भोजन तो कभी भी कर लो, ग्राहक भाग जाएगा, तो ग्राहक के चक्कर में वो ऐसा हो जाता है। तो लोग रात्रि में करते हैं इस प्रकार से। हाँ, आज का विषय पूर्ण होता है। और मेरे जीवन की डोर गुरु खींचो अपनी ओर, मेरा चंचल मन मोर गुरु खींचो अपनी ओर। मिथ्यात्म की राह पर चलता चलता आया हूँ, मिथ्या भ्रम के जाल को बुनता बुनता आया हूँ। भव जंगल में भटक रहा हूँ, गुरु दिखला दो छोर, मेरे जीवन की डोर गुरु खींचो अपनी ओर। हिंसा झूठ कुशील परिग्रह चोरी आदि पापों से मैं भी कष्ट भोगता आया, पापों के अभिशापों से। पाप शुद्धि को ज्ञान धर की बरसा दो घन घोर, मेरे जीवन की डोर गुरु खींचो अपनी ओर। क्रोध मान माया लोभों की महाकसायों से जल के, मोह कर्म की राग द्वेष की मदिरा अंदर से झलके। इनमें मैं भी उलझ न जाऊं, दूर करो ये चोर, मेरे जीवन की डोर गुरु खींचो अपनी ओर। व्यसनों की लोलुपता छोड़ूं, विषयों की आसक्ति को, सम्यक पथ से भटक न जाऊं, गुरुवर ऐसी शक्ति दो। समाधि मृत्यु महोत्सव पाऊं, करो धर्म की भोर, मेरे जीवन की डोर गुरु खींचो अपनी ओर। रत्नात्रय के पुत्रों के बिन मेरी आत्म बांझ रही, संत समागम करके स्वामी तुमसे तुमको मांग रही। सुब्रत को झोली भर दे दो परमानंदी सोर, मेरे जीवन की डोर गुरु खींचो अपनी ओर, मेरे जीवन की डोर गुरु खींचो अपनी ओर। मेरे सवालों का जवाब दो, दो नाम। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। तो हमने बताया था
एक इंद्री भी डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स, एक इंद्री का एक उदाहरण दिया था, वो भी जी रहा है, उसका नाम क्या है? वो भी जी रहा है। नहीं, हमें पूरा थोड़ी बताया अभी। हाँ, वो पीछे थोड़ा ऊपर हाथ उठाना है, पीले कलर वाले। हाँ हाँ, जीरा, उत्तर बिल्कुल सही है, जीरा भी जी रहा है। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। दूसरा प्रश्न, जो विधि लेते हैं शास्त्रों में उसको क्या बोलते हैं? विधि लेने को, मुनि महाराज जो विधि लेते हैं। सब लोग शांत से हो गए ऐसे। जी, बीच में। हाँ, नहीं वो पीछे। हाँ हाँ, वृत्ति परिसंख्यान बोलते हैं, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। तीसरा प्रश्न, तीसरा ही है ना? तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने। आचार्य शांति सागर जी महाराज को 3 बार ऐसा प्रसंग बना था विधि लेने का। तो जो पहला उदाहरण दिया था हमने, वो विधि कौन सी थी? हाँ, हाँ बताओ। हैं? क्या? बैठ जाओ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, नहीं वो तो हमारी थी, वो अलग थी, आचार्य शांति सागर जी। वो बागीदोरा वाली। हाँ, दे दो माइक। कहाँ है? चाबी भरते हुए घड़ी क्या? हाँ, हाथ में घड़ी में चाबी भरती हुई। 3 हो गए ना? चौथा प्रश्न आता है आपके सामने।